जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा के बारे में कि गंगा दशहरा का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, ये कब आ रहा है, इसका महत्व क्या है, पूजन विधि क्या रहेगी, मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। क्योंकि कई सालों के बाद इसमें 4 शुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। और इस दिन गंगा स्नान करने से क्या क्या लाभों की प्राप्ति आपको होती है। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लेकर के वो आए थे, कठिन परिश्रम और कठिन तपस्या के द्वारा। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व भी होता है। गंगा दशहरा पर हर साल गंगा नदी में आस्था की डुबकी लोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से सभी तरीके के पाप मिट जाते हैं। मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार गंगा दशहरा 16 जून 2024 रविवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून को रात को 2:32 से शुरू होगी और दशमी तिथि का जो समापन है वो 17 जून 2024 को सुबह 4:34 पर होने वाला है। तो साथ ही इस दिन पूजन का जो समय रहेगा वो शुभ समय 7:08 से लेकर के सुबह 10:37 तक का रहने वाला है। नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 10 पापों का हरण होता है यदि आप गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान विशेष रूप से करना चाहिए। यदि गंगा जी आपके पास में नहीं है तो किसी भी नदी पर जाकर के आपको दीपदान भी जरूर से करना चाहिए, धूप दीप भी करना चाहिए। इससे आपके जीवन के बड़े से बड़े 10 महापातक यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी धरती पर आई थी। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से सभी तरीके के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में इस दिन गंगा जल से स्नान करता है उसके 10 जन्मों के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सुबह 4:03 से लेकर के 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 11:13 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। नदी में स्नान के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इन दिनों किए गए कोई भी दान का जो फल होता है वो अक्षय होता है। इस दिन दही चावल का दान देने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी आपको मिलती है। इस दिन पर सूर्य उदय के साथ ही रवि योग शुरू हो जाएगा। इस शुभ योग में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों को करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में धरती पर उतरी थी। इस बार हस्त नक्षत्र भी जो है वो 15 जून को सुबह 8:14 से लेकर के 16 जून 11:13 तक रहने वाला है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का विधान बताया जाता है। यदि आप गंगा के तट पर जाने में असमर्थ हैं तो आसपास की नदी या तालाब में भी आप गंगा जी का नाम लेकर के डुबकी लगा सकते हैं। आप चाहें तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन दान धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 10 चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं। पूजन सामग्री में भी 10 चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। 10 प्रकार के फूल और 10 प्रकार के फलों का हो सके तो आप इस्तेमाल ज़रूर से करें। दान करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। तो गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। मान्यता है कि दान पुण्य करने से व्यक्ति के सभी संकटों से छुटकारा उसको मिल जाता है और कुंडली में बन रहे ग्रह दोष से मुक्ति भी इस दिन पूजा पाठ से मिल जाती है। व्यक्ति के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, नमक, तेल, गुड़ और स्वर्ण दान करना चाहिए। इस दिन शरबत पिलाने से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। इस दिन पर आपको सूर्य उदय से पहले गंगा में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन जो भी पवित्र नदी गंगा नदी में स्नान करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का भी खासा महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन पर आपको सूर्य उदय से जरूर पहले से ही उठ जाना है। उठ करके गंगा नदी में स्नान करें और हर हर गंगे का जाप करें। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करें और साथ ही माँ गंगा की भी पूजा अर्चना करें। इस दिन गरीबों को फल और कपड़े आदि दान जरूर से करना चाहिए। इस अवसर पर आपको भगवान शिव की पूजा भी जरूर करना चाहिए क्योंकि जो देवी गंगा है वो उनके शीश पर ही विराजमान है। तो गंगा दशहरा
के दिन गुड़ का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भगवान शिव को गुड़ अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं, साथ ही ग्रह कलेश भी दूर होता है। इसके साथ ही इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। गंगा दशहरा पर भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ को सिर्फ मिठाई का भोग लगाने से, सफेद मिठाई स्पेशली अगर वो हो, तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, साथ ही घर में सुख और शांति का वास रहता है। ऐसे में शुभ दिन पर यह भोग जरूर से लगाएं। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव को शहद का भोग भी लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, साथ ही इससे जुड़ी सभी मुश्किलें भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ये भोग आप जरूर से लगाएं। बहुत जगहों पर जो है, जो उनके भक्त होते हैं गंगा जी के या भगवान शिव के, तो भगवान शिव का अभिषेक भी ज़रूर से करते हैं, और गंगा जल से अभिषेक करना तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि हो सके तो गंगा दशहरा के दिन आपको भगवान शिव का गंगा जल से ज़रूर से अभिषेक कर लेना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, माँ गंगा के मंत्रों का जाप कीजिए। माँ गंगा के जो मंत्र हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। और यदि आप भगवान शिव का अभिषेक माँ गंगा के मंत्रों के द्वारा या माँ गंगा के स्त्रोतों के द्वारा करते हैं तो उसका फल तो आपको अत्यंत गुना ही ज्यादा मिलता है। तो गंगा दशहरा के दिन केवल महादेव ही नहीं, यदि आप तुलसी से जुड़े हुए भी कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। गंगा दशहरा के दिन तुलसी के पत्तों को गंगा जल से धो लें, फिर इन्हें एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी जी आती हैं। गंगा दशहरा पर तुलसी में जल जरूर से अर्पित करें और फिर वहीं बैठकर श्री तुलसी स्तोत्रम का पाठ करें। और जब भी आप तुलसी जी में जल दें तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अगर सिर्फ गंगा जल से ही जल दे सकते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पूजन होता है वहाँ बरकत ही बरकत होती है। पीतल के लोटे में 4-5 तुलसी की पत्तियां डाल लें और गंगा जल डालें, फिर उसके बाद घर के प्रवेश द्वार पर छिड़क दें। घर की जो नकारात्मकता ऊर्जा होगी वो बाहर चली जाएगी या उसका नाश हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ पुराणों के अनुसार, माँ गंगा धरती पर सगर जी के 60,000 पुत्रों को मोक्ष देने के लिए आई थी। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पितरों के निमित्त कार्य करने पर उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि आप इस दिन पर यानी कि गंगा दशहरा के दिन पर स्पेशली अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं या उनका पिंडदान करते हैं गंगा नदी के तट पर, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पितरों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और उससे हमको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति भी होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि यदि आप अपने पितरों का पूजन, पिंडदान या जो भी दान है उनके निमित्त आप गंगा नदी के किनारे पे करते हैं तो ऐसी भी कहा जाता है कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। गंगा दशहरा पर पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने पर उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और हस्त नक्षत्र भी बन रहा है। तो यदि आप इन योगों में ये उपाय कर लेते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। मान्यताएं ऐसा भी कहती हैं कि इस दिन गंगा पूजन एवं नदी स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन स्वर्ग से गंगा जी का जो है अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा एक महापुण्यकारी पर्व भी माना जाता है। आइए पूरी पूजा विधि जान लेते हैं कि आपको गंगा दशहरा के दिन करना क्या है। गंगा दशहरा के दिन आपको प्रातः सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना है। उसकी पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है, तो सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक भी माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक भी माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक भी माना जाता है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं, अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन करें। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और वाराणसी में गंगा स्नान का खास महत्व होता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए भी किया जाता है तथा श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना भी इस दिन की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी यानी कि जल का त्याग करके छोड़कर इस व्रत को करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराई,
हाथ का पंखा आदि चीजें भक्तों को दान करना चाहिए। इस दिन पर आप गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र तथा आदि सुनी और पढ़ी जाती हैं और अगले दिन आप जो है इनका दान पुण्य कर सकती हैं। गंगा नदी में स्नान करने से 10 तरीके के पापों का नाश हो जाता है। 3 कायिक होते हैं, 4 वाचिक होते हैं और 3 मानसिक पाप जो होते हैं इनसे आपको मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान, नाम वाचन या अपनी स्मरण, मंत्र उच्चारण, आचमन एवं स्नान से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्म हत्या, छल, कपट, परनिंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी जरूर से करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका, हाथ का पंखा दान करने से दुगना फल की प्राप्ति आपको होती है। कुछ मंत्र हैं, यदि आप गंगा दशहरा के दिन स्नान के समय इन मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो वो जो मंत्र है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे दूंगी, आप उनको वहां से पढ़ सकते हो। जो पहला मंत्र है वो यदि आप पढ़ते हैं तो गंगा जी को मोक्षदायिनी माना जाता है। कहते हैं कि जो गंगा दशहरे पर गंगा जी में स्नान कर लेता है उस पर शिव जी सदा मेहरबान रहते हैं। और यदि इस मंत्र के साथ गंगा स्नान करने वालों को मृत्यु के बाद यमलोक की यातनाएं भी नहीं सहनी पड़ती हैं। जो दूसरा मंत्र है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है, माना जाता है कि गंगा स्नान के समय 3 बार गंगा में डुबकी लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे 7 जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं, मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाता है। तीसरा जो मंत्र है वो गंगा दशहरे पर गंगा स्नान के बाद पितरों की शांति के लिए घाट पर तर्पण जरूर करें। कहते हैं गंगा जल और तिल हाथ में लेकर तर्पण करने से कई पीढ़ियों के पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। चौथा जो मंत्र है उसको पढ़ने से गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करते हुए यदि आप इस मंत्र को बोलते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती है। आखिरी मंत्र जो है यदि आप उसका पाठ करते हैं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप गंगा स्नान के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य से करें। ये कुल मिला के कुछ 5 मंत्र थे जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बस उनका मैंने यहाँ पर महत्व तो बताया है कि आप अलग अलग मंत्रों को पढ़ते हुए यदि आप गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं तो आपको किन फलों की प्राप्ति होती है। इन मंत्रों के साथ यदि आप चाहें तो भगवान शिव की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु की भी अर्चना कर सकते हैं, तो भी आपको उतना ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन गंगा दशहरा के बारे में, उसके महत्व के बारे में, गंगा जी के बारे में। ये सब आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।